दर्शकों नमस्कार। खासकर जितने भी जो अरुण भूमि के जो लाइव फेज के दर्शक हैं, आप सभी को मैं अपने स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अरुण भूमि टीम जो है पिछले कुछ एक दो दिन में हम लोगों ने जामिन जो कि एक समय करादादी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसको हम लोगों ने लगातार कवरेज किया था कि वहाँ में जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसके ऊपर हम लोगों ने कवरेज किया था। हम लोग तकरीबन यहाँ से 27 को हम लोग गए थे। 27 के दिन ही हम लोगों ने वहाँ से जामिन पहुँच करके वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी को आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी विषय आया है कि मतलब कि हम लोग जामिन को ग्राउंड रियलिटी को करते हुए और लोगों का ये भी शिकायत था कि हमको पालिन को भी दिखाना चाहिए जो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। जितना तक हमारे जो सोर्स के मुताबिक, जो हमारे पास जानकारी के मुताबिक ये बता रहा है कि सरकार जो है जामिन से शिफ्ट होकर के पालिन करने जा रहा है, जो करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। लेकिन इसको और अधिक हम लोग चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के इशू को लेकर के इसको जानने और विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में, अगर आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ आज मौजूद है दोलंग ताको। ये जो है मीडिया और ये पब्लिसिटी का इंचार्ज है, जो करादादी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेडक्वार्टर उसका इंचार्ज है। मैं उनको स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आप एक बार जनता को भी एक बार नमस्कार कर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू, गुड आफ्टरनून सबको, थैंक यू। तो ये है, तो आज का ये जो है विषय जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये कहा था कि अरुण भूमि टीम जो है जामिन जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करादादी का था, उसको जो है लगातार जामिन से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय ये शिकायत कर रहे थे कि पालिन से कि हमको पालिन का भी बाकायदा करना चाहिए। लेकिन हमने बहुत कोशिश की थी पालिन का भी करने के लिए, लेकिन अभी तक हमको ये पता नहीं चल पाया कि पालिन में एग्जैक्ट जगह किसको दिया है, और जिन्होंने दिया है उन्होंने भी अभी तक अरुण भूमि को कभी कंतिकी नहीं किया कि हमको इस तरह का जो है न्यूज़ बनाना चाहिए, कवरेज करना चाहिए। फिर भी आज इस चीज़ को और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभी आपने देखा मौजूद है। तो ताको जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेकर के आप जो अरुण भूमि के जो लाइव पेज के दर्शक है उसको सबसे पहले आप कुछ जो आपके पास जो इश्यूज है उसको क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार। एक्चुअली बात यह है कि मीडिया में आने की ज़रूरत तो नहीं था। ज़रूरत इसलिए नहीं था कि सब जानता है इशू को और सच को सब जानता है, लेकिन पिछले 2 दिन में कुछ लोगों ने एक माहौल सा क्रिएट किया कि ये एक बड़ा इशू है। कुछ बड़ा इशू नहीं है। 99% लोग करादादी के लोग सच को जानते हैं, लेकिन जो बाहर जो अरुणाचल के जो भाई बहनें हैं, दोस्त यार है, वो लोग थोड़ा कंफ्यूज करके रख दिया कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, वो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल दिया। तो इसलिए मैं आना पड़ा, नहीं तो आने के लिए ज़रूरी नहीं था। तो ये इसलिए मैंने सुबह भी हम लोग जितना कमेटी है हम लोग एक थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग किया था, तो मैंने भी उसको कोशिश किया बुलाने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन नहीं बुला पाया। तो मैं आज आया हूँ, तो कुछ उसके रिगार्डिंग में बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये जो बड़ा इशू नहीं है, ये सब एक छोटा सा इशू है। लेकिन एक हम लोग ये पब्लिक मैंडेट है, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव का कोई नहीं है। सिर्फ ये पब्लिक जैसे चाहता था वैसा ही है, तो वो इशू था। तो अभी सरकार ने उसको गजट नोटिफिकेशन दे चुका है, कुछ हर चीज़ अभी डेवलपमेंट प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्चुअली आने के लिए ज़रूरी नहीं था। लेकिन दर्शकों, आपका जो अरुण भूमि का जो दर्शक है उसको सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये ऐसे क्यों है। तो हम लोग उस कंफ्यूज को थोड़ा सा जितना हो सके हम थोड़ा बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये है। उसके बाद हम लोगों ने अभी अरुण भूमि टीम ने अभी इन्होंने शायद एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था, उसका जो है फुटेज हमारा पास है, और हमने लगातार कोशिश किया था। उनका 17 मिनट का एक प्रेस ब्रीफिंग था, उसको हमने लगातार शुरू से इन तक सुना है। लेकिन तको जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि आप जो है ये करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलपमेंट कमेटी के आप आईपीआर यानी मीडिया इंचार्ज है। तो आपसे मेरा डायरेक्ट सवाल ये है कि ये आपका जो, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि करादादी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो डेवलपमेंट कमेटी है ये कब फॉर्म हुआ था? ये लगभग डेवलपमेंट कमेटी जो है पिछले समय में हम लोग एक वहाँ में एक तो अंडर में हम लोग एक करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एक चेंज करने का हम लोग एक कमेटी बनाया था। तो इस कमेटी को बनाकर ये हम लोग लगभग 2016 में बनाकर हम लोग छोटा सा एक कमेटी गठन करके हम लोग आरटीआई कलेक्ट करता रहा। हम लोग एक सोशली इंटरनली मैच्योरली हम लोग चीज़ को हैंडल करता रहा। ऐसा बात नहीं कि ये अभी जादू का चरी चढ़ा अभी हुआ आज पब्लिश हुआ, ऐसा नहीं है। ये शुरुआत से है, ये शुरू से है, और हम लोग उसको
होमवर्क अच्छा से हम लोग होमवर्क करने के लिए कोशिश किया, जी। होमवर्क करता रहा, ये टीम हम लोग काम करता रहा। तो उसके बाद में जब होने के बाद हम लोग उसको करादादी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी हम लोग उसको रिफॉर्म कर दिया। जी। तो ये हम लोग पहले से अंदर में पहले से हम लोग चल रहा था। वही है कि हम लोग बाहर में आकर, मीडिया में आकर, पब्लिक में आकर हम लोग टू में हम लोग चोरा शोर शराबा नहीं किया, लेकिन मेच्योरली हम लोग हैंडल करके इस कमेटी ने गठन करके हम इंटरनली हम लोग अच्छा से ये चीज़ को हम लोग गवर्नमेंट का ऊपर में प्लेस करा था और बात करा था। जी। वही है, हम लोग डरनाबाजी नाटकबाजी हम लोग किया नहीं है। जी। हम लोग इंटरनली जो भी काम करना है हम लोग अंडर में करता रहा। जी। तो आपके मतलब ये कमेटी के मुताबिक जो आपने ये फॉर्म किया है, इसमें कौन कौन लोग कमेटी में शामिल हैं? जैसे यहाँ में कमेटी में पर्स कमेटी में हम लोग जितना भी एरिया से लेने के लिए वहाँ में हमारे 7 सर्कल है, वहाँ से जितना भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए कोशिश किया 2-2। तो अभी जब पंचायत इलेक्शन होने के बाद अभी हम लोग पंचायत जो इलेक्टेड मेंबर को भी हम लोग कंपलसरी कर दिया। तो हम लोग हर एरिया से हम लोग कलेक्टिवली हम लोग करके जो पॉलिटिकल बेस में नहीं, जो एरिया बेस में ले करके इस मुद्दा को हम लोग हर सर्कल से हम लोग 2-2 कलेक्ट करके हम लोग काम करना शुरू किया। जी। तो मेनली हम लोग लीड रोल में हमारा फलन एरिया का जो हमारा लीड रोल में हम लोग रहा, लेकिन उन लोग से सुझाव लेना, सजेशन लेना, उधर से हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग मीटिंग कंडक्ट करके लेता रहा। जी जी। तो ये हम लोग अंदर में हम लोग मैंने ये सब प्लानिंग हम लोग काम कर रहा था कि ये ऐसा है। तो ये हम लोग एक दिन में जादू का चरी नहीं है कि कोई एक दिन में ऐसा होगा, क्योंकि सरकार भी चीज़ को एग्जामिन करता है, जानता है। सरकार सबके लिए है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, सब पब्लिक के लिए है। हमारे जितना भी करादादी अरुणाचल सब के लिए और इसी का सरकार डिसीजन से कोई विक्टिम होगा ना नहीं होगा, इसलिए उन लोग भी स्टडी ग्राउंड रियलिटी अच्छा से स्टडी किया, एग्जामिन करने के बाद में ये डिसीजन ये निर्णय लिया। तो इसका मोटो होगा आपका जो इसको फॉर्म करने का मतलब ये मोटो है, ये मोटो है। ये हम लोग का सिर्फ ये विचार था कि हम लोग करादादी को एक बहुत एक मॉडल, एक बड़ा, एक अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट बनाना है। करादादी से हम लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल आ चुका है। करादादी से एक होम मेंबर पार्लियामेंट बन चुका है, बड़ा बड़ा मंत्री बन चुका है, डायरेक्टर लेवल में बन चुका है डिपार्टमेंट में। करादादी से पालन से और जॉइंट डायरेक्टर में इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा करादादी से हम लोग निकाल चुका है। तो वो हम लोग का मोटो था कि हम लोग उसको हम लोग एक गियर अप करके पालन को और करादादी को हम लोग एक अरुणाचल में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है और हम उसको एक कामयाब करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि इतिहास ये है कि बहुत साल पहले कुरुंग में जब बनाया था तो कुरुंग में भी बाइफर्केशन हुआ, हम लोग का वहाँ में भी पालन में भी कुछ समय पंचनिंग हुआ। ये ऐसा करने के बाद थोड़ा सा हम लोग जब सच बोले तो जब वहाँ में कुरुंग में ले गया थोड़ा सभी लोग दुखी था कि अरे इतना कैसे हो गया, दुख था। तो उसी दुख को हम लोग थोड़ा सा मैंने एहसास किया। तो ये जो है इसीलिए हम लोग बनाया ताकि करादादी सही ट्रैक पे आओ, सही शुरुआत हो, सही विकास हो, इसीलिए हम लोग ये बनाया था। हाँ ठाकुर जी, आपको मैं इंटरप्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जरूर उस करादादी डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट पे जरूर आएंगे, लेकिन पहले हम लोग जो आज के आपने जो मीडिया ब्रीफिंग किया था उसके विषय पे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। 17 मिनट का आपका मीडिया ब्रीफिंग था। आज शायद कुछ मीडिया प्रतिनिधियों को आपने बुलाया तो प्रेस ब्रीफिंग किया उसमें, लेकिन उस पूरा एपिसोड में ये देखा गया कि आपका जो है जो आपका जॉइंट आपने लिखा था उसमें जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग बाय दू वेलफेयर सोसाइटी एंड करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलपमेंट कमिटी, तो उसमें पूरा एपिसोड में ये देखा कि आपका जो डेवलपमेंट जो कमेटी का जो चेयरमैन है उसका एक भी बात हमको सुनने को नहीं मिला। तो इसका क्या रीजन रहा? ये मीडिया से थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गलत हुआ क्योंकि ये जो प्रेस ब्रीफिंग था वो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी गमित्रा जो जनरल सेक्रेटरी करादादी डेवलपमेंट कमेटी, हेडक्वार्टर डेवलपमेंट कमेटी, वो जनरल सेक्रेटरी है। तो ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम, ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन, वो जनरल सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया। और उसके बाद जो पॉइंट उसने जो पॉइंट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन टीम ने काम किया, जिस पॉइंट को उसने थोड़ा सा मिस किया तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दी। जी। तो उसके बाद ये आप लोगों ने ये भी बताया था कि ये आपका शायद 3 तारीख को आपका एक कंसल्टेटिव ये मीटिंग हुआ था। तो उसमें आपने खुद ब्रीफिंग में ये बताया कि बोर्ड MLL आया था, उसके बाद सीनियर ऑफिसर आए थे डिस्ट्रिक्ट के, जितने भी जो मतलब जो ऑफिसर्स है जो ईटानगर में हो, कहीं भी मतलब अरुणाचल के कहीं भी कोने में हो, वो आया था। उसके बाद 30 मेंबर्स ऐसे अटेंड थे जो मतलब हमारे सीनियर ऐसे कुछ होगा जो मतलब। तो इसमें आप लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि आपने कि डिस्ट्रिक्ट जो शिफ्टिंग इशू जो है ये पॉपुलरली डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, उसका बाद बिफोर इलेक्शन का डिमांड है, ऑफिसर्स डिमांड है। उसके बाद आपने बोला कि ये बैकेट लैंड है, मतलब हम लोग ऐसे लैंड को दे रहे हैं जहाँ पर मतलब अभी तक घर नहीं बनाया। मतलब मैं इसको थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में ले रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो
उस समय मतलब आपने ये भी बोला कि आप लोगों ने ये भी बोला कि उस समय का पावरफुल नेता होने के नाते से उसको जामीन को है बिना किसी सोचे समझे मतलब जामीन उधर शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसको आप छोड़ दीजिए। आपसे डायरेक्ट से, क्योंकि उस ब्रीफिंग को तो मैक्सिमम अरुणाचल के लोगों ने देख लिया होगा, आपका जो आज सुबह का जो मीडिया ब्रीफिंग था। तो आपसे सीधा सवाल यही है मतलब कि क्या आपको नहीं लगता है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए उसमें मतलब सबका मतलब एक कॉमन मतलब सबका थॉट्स आना जरूरी होता है, जैसे कि छोटा हो बड़ा हो या फिर कोई भी मतलब स्टेक होल्डर होता है आपका कोई मतलब अगर हम टाइटलिज्म की बात की जाती है तो पालन कराधाती डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे टाइटल के लोग रहते हैं, और साथ ही साथ ये भी है कि उसमें 2 MLA है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि 2 MLA को इस चीज़ को आ करके मतलब प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए? मतलब ये आपको मैं सवाल कर रहा हूँ कि दोनों MLA जो रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि MLA जो है पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो पब्लिक का अभी दुख तकलीफ को सुलझाना ये MLA का काम होता है। तो आपको नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट इश्यू जो शिफ्टिंग को लेकर के दोनों MLA को आकर के प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए? ये अच्छा सवाल पूछा जी MLA का विधायक का काम होता है जी लोगों का बात सुनना, लोगों का काम को जो गवर्नमेंट लेवल में जितने भी पब्लिक का आवाज़ को सुनना, जी जी ये MLA का काम होता है। MLA ने दोनों MLA ने कराधाती का दोनों MLA ने सभी पब्लिक का बात को सुना, जी सभी से राय लिया, जी सभी का निर्णय था, सभी का सजेशन से दोनों ने डिसीजन किया, दोनों ने सबका विकास के लिए दोनों ने काम किया। तो दोनों सबके लिए है, ये दोनों हैं, दोनों इलेक्टेड हो चुके हैं, दोनों सबके लिए, दोनों सबका राय को सुनने के बाद में निर्णय ले चुका है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ये तो छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जामीन में क्या है, ये छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियरफाई करने के लिए हम लोग जस्ट आया है। एक्चुअली हम लोग भी क्लियरफाई नहीं करना था, क्योंकि सच को सब जानता है, सच को MLA सिर्फ नहीं, सच को सारा पब्लिक कराधाती का लोग जानता है। हम लोग इसलिए आया क्योंकि 2 दिन पहले कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, इसलिए आना पड़ रहा है। तो नहीं तो हम लोग मीडिया में हम लोग इतना अपना आपको प्रमोट करना, बड़ा बनाना, हम लोग हीरोगिरी करना, शोर मचाना हम लोग का ये आदत नहीं है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज किया है क्योंकि हम आपके दर्शकों और भाई बहनों को हम समझाने के लिए आया, क्योंकि मीडिया एक ऐसे जरिया है जहां पर आप अपना बात को रख सकता है। ऐसे ही जैसे कि आपने कहा कि जो MLA मतलब सबको मसला मशवरा वगैरह लिया, लेकिन क्योंकि हमारा भी काम ये होता है कि हम लोग को अगर कहीं में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दोनों साइड का सुनना, उसके बाद उसको जो है बताना लोगों तक कि आवाज़ लोग क्या चाह रहा है, पब्लिक क्या चाहती है, इन चीज़ों को हमको भी मतलब दिखाना, मतलब सुनाना होता है। लेकिन अभी आपने कहा कि MLA ने लिया, लेकिन उस दिन जब हम लोग जामीन में गए तो उनका ये कहना था कि MLA के तरफ से ऐसे कुछ भी मतलब अभी तक मतलब उनके तरफ से मतलब रिप्रेजेंटेशन को भी मतलब स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो मतलब ये जनता का कहना है, हमारा हम जनता का आवाज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो जामीन का जो मतलब जिन्होंने मतलब लैंड डोनेट किया है उनका कहना ये है कि MLA के साथ अभी तक मतलब ऐसे बातचीत नहीं हुआ कि हम लोग को लेकर के आगे क्या करना है। तो आपने कहा कि MLA ने सबसे सलाह मशवरा लिया, तो इसमें थोड़ा सा हमको विरोधाभास मतलब थोड़ा सा लग रहा है। ये सच है कि हमारे जामीन की भाई बहनों को, हमारा मामा चाचा है, हमारा रिलेटिव ही है, उन लोग को थोड़ा सा दुख तो होगा, वो नहीं होगा ऐसा सवाल तो नहीं है, क्योंकि ये। और उसका बाद में दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोग के मीडिया के थ्रू कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्टिंग फ्रॉम जामीन टू पालन, ये सेंटेंस को हम सुनने में ये गलत, दरअसल गलत है। क्योंकि कभी वहाँ में कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वहाँ में फंक्शन किया नहीं है, वहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कभी भी फंक्शन नहीं हुआ, वहाँ पेपर वर्क कभी नहीं हुआ। जितना भी जो भी हुआ पालन में ही हुआ। गुड गवर्नेंस किसके लिए करते हैं? गुड गवर्नेंस लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए करते हैं। वहाँ में जामीन में कोई रहता नहीं है, कोई नहीं, वहाँ गुड गवर्नेंस कैसे होगा? तो पालन में सिर्फ प्रमाणित कर दिया गया है सरकार ने, उसको हम लोग शिफ्टिंग का नाम दे के उसको खराब नहीं करने से ठीक है, वो नहीं ऐसा होने से ठीक है। उसका बाद में अब ये पॉइंट में आ रहा था कि जामीन के लोगों का थोड़ा सा दुखद तो होगा, उसको मैं दुखद तो नहीं है, नहीं बोलेगा, क्योंकि जब पालन से जब कॉलोरिंग ले गया था तब हम लोग भी थोड़ा दुखद था। तो इस दुखद का नाते हम लोग अपना जो लीडर था उन सबको भी प्रपोजल दिया कि आप लोग भी एक डिस्ट्रिक्ट मांग लो, ताकि हम लोग का ये हो तो सबका मन से, सबका विश्वास से, सबको जोड़ने वाला एक जगह पे होना चाहिए। लेकिन अचानक में ये जो जामीन का वर्ड निकला, सब दुख था। तो उस समय जब वहाँ मीटिंग हुआ था तब सभी ने दुख था कि अरे ये जामीन कैसा है, वहाँ में तो कोई रहता नहीं है, कोई वहाँ में कोई इंसान ही नहीं रहता, कोई आदमी है ही नहीं, तो वहाँ में कैसे अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनेगा? सब लोग आश्चर्य था, हमारे डाउट मैंने डर शौक था कि अरे ये कैसे हो सकता है, पालन नहीं तो पन्या होगा, पन्या ADC भी तो अपग्रेडेशन होना चाहिए था। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हम लोग का वहाँ दुख तो होगा। फिर भी हम लोग सरकार ने
सोचा होगा, सब होमवर्क तो किया होगा कि जामिन में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कुछ बनाया होगा यूजेबल अगर है तो वो यूज़ होगा। तो सरकार ने भी उसके लिए होमवर्क किया होगा, सोचा होगा कि उसका क्या करेंगे। तो उसको हम लोग सरकार हम लोग से भी ज़्यादा जानता है और वो सब जानता है, वो लोग करेंगे। तो हम लोग जितना भी हम लोग इंटेलेक्चुअल मीटिंग में हम लोग 1 पॉइंट सिर्फ रेजोल्यूशन बनाया था, वहाँ में 1 पॉइंट सिर्फ यूनानिमसली बनाया है कि वहाँ में बनाया कि the House unanimously opinion that before establishment of infrastructure, a proper planning with experts should be made and any sort of future encroachment of government land by the public should be strictly checked। तो हम लोग उसको इंक्रोचमेंट हम लोग करने नहीं देगा, बल्कि हम लोग ऑलरेडी लैंड भी ऑलरेडी साइड बहुत बड़ा, मतलब इसका मतलब जामिन में पूरा इंक्रोचमेंट चल रहा है। जामिन में इंक्रोचमेंट नहीं है, कुछ अभी आ रहा है कि इंक्रोचमेंट का सवाल आ रहा है पालेन में भी। हाँ। तो पालेन का बात कर रहा है और दूसरा बात कर रहा है। तो जामिन में तो इंक्रोचमेंट नहीं है, फिर भी पालेन जामिन में ह्यूमनी सेटलमेंट नहीं है, तो वहाँ में कैसे इंक्रोचमेंट होगा? तो ह्यूमनी सेटलमेंट नहीं है, तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा तो गुड गवर्नेंस कैसे चलाएगा? तो गवर्नेंस तो आप लोगों की भलाई के लिए है, जनता के हित के लिए है। पालेन ऐसा एक हुफ है, ऐसा एक सेंटर है कि आप कोलोरिंग से आएंगे, न्योपिन से आएंगे, वहाँ से संग्राम से आएगा, ताली से आएगा, वहाँ से चंबंग से आएगा, तरालंगडी से आएगा। पालेन ऐसा एक सेंटर, एक जोन है कि सब के लिए वहाँ से हम लोग माने ये कर सकता है। तो पालेन ही एक बेस्ट जगह है, सरकार ने निर्णय लिया। तो जो भी तो ये चीज़ तो पहले भी तो सोच सकते थे सरकार। उस समय में 2013 में जब हमारे वहाँ में विधायक था और वहाँ का MP मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पालेन का ही रिप्रेजेंटेटिव था, उस समय में हम लोग भी पब्लिक ने मैंडेटली हम लोग इंटेलेक्चुअली हम लोग डिस्कस किया होटल डाउनलैंड में। हम लोग ने बोला कि ये जो जगह आप जो जामिन बोल रहा है कि आप प्लीज़ री एग्जामिन कीजिए। री एग्जामिन करने के लिए हमने बोला, लेकिन उसने बोला कि री एग्जामिन नहीं होगा, जामिन वर्जन लेने जामिन में ही होगा। उसमें भी हम लोग एक मेमोरेंडम दिया गया था, वह मेमोरेंडम कुछ सुना नहीं है, कुछ भी नहीं जाना। तो लास्ट में हम लोग RTI करने के बाद हम लोग कमेटी लोग पता चला कि वहाँ में फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी गलत तरीक़ा से बनाया गया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, हाँ ये तो सरकार प्राइवेट कंपनी ले सकता है, वो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट कंपनी दिल्ली से क्यों लिया गया? दिल्ली से लेके 120 करोड़ खर्चा, 1 करोड़ 20 लाख खर्चा हुआ, तो वो गलत। ये जो है जो हमारा जो प्राइवेट कंपनी है वो दिल्ली के हैं, तो हम उसको अभी पूछ भी नहीं सकते कि आपने किस बेस में बनाया, कैसे बनाया, वो सरकार ने क्या लिखा, उस चीज़ को हम RTI करके हम ढूंढ के भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी तक हम लोग का हाथ में नहीं आ पाता है। वो कहा है उसकी बेस में लैंड लार्सन ने सिर्फ उसकी बेस उस कंपनी का बेस में लैंड एबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक मैच फिक्सिंग था, कभी हम लोग का बात सुना नहीं है और कभी हम लोग ये कंपनी को कभी जाना नहीं कि ये कंपनी वहाँ में कभी सर्वे करने आ रहा है। तो मैं पब्लिक को मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, मैं दे दूंगा आप लोग को नाम, इस कंपनी जो है वो इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सर्वे किया, सक्सेसफुली सर्वे किया, वो भी हम जानने का अधिकार है। एग्जाम्पलरी किया, वो भी जानने का अधिकार है। वो किया नहीं तो जामिन को क्यों आंख बंद करके साइन करके किया? उसका ऊपर में आगे हम ना उसको ढूंढ सकता है, ना उसको हम पूछ सकता है। तो आपका कहने का मुताबिक ये है कि उस समय जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के वजह से उधर मैक्सिमम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हमारा जो पॉलिटिकल पावर है, पब्लिक मैंडेट जो पावर है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो अभी आपको नहीं लगता कि ये भी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अब जामिन से जो उस समय कांग्रेस ने बनाया था, अभी बीजेपी आ गया तो ये ना ही ये बीजेपी ना, आप बताइए, आप जनता को बताइए। ये ना बीजेपी, ये जनता का सवाल है, ये ना बीजेपी का फाइट है ना कांग्रेस का फाइट है, ये प्योरली ये पब्लिक का फाइट है। नहीं, आज के जो प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक आपने ये बोला कि कोई फाइट है, पॉलिटिकल पावर के वजह से वो लोग किया था बोला, तो अभी भी तो ऐसे हो रहा है ना, आप लोग पॉलिटिकल पावर के वजह से जामिन से पॉलिटिकल पावर इसलिए बोला क्योंकि हम लोग ने उस समय में अप्रोच किया, हम लोग ने कुछ बात रखा, लेकिन हम लोग का बात को सुना नहीं है। तो हम लोग ने तो अभी वही अप्रोच आपको जामिन वाला भी तो कर रहा है। सुन लीजिए, चलिए हम लोग उसको टेकफुल से हैंडल किया, हम लोग शोर शराबा नहीं किया, मीडिया में आके आतंक नहीं मचाया। हम लोग ने टेकफुल से हैंडल किया, सही समय का इंतजार किया कि सही लीडर आएगा, सही निर्णय लेगा, सही डिसीजन लेगा। तो लेकिन हम लोग उसका इंतजार किया। अगर 10 साल अगर 20 साल भी लगता तो हम लोग उसमें और हम लोग फाइट करते रहता। सरकार का पैसा बेकार जा रहा है ना, फिर सरकार का पैसा किसने बेकार जा रहा है? मैंने आज का मीडिया में भी बोला, वो सरकार का पैसा को बेकार इस्तेमाल करने वाला को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, जांच करना चाहिए, जो भी कारण है उसको सरकार के पिंजरे में डालना चाहिए। ये दरअसल गलत है। वहाँ में
10-15 बिल्डिंग होगा शायद, जी। 10-15 बिल्डिंग होगा। वो एक इंटायर डिस्ट्रिक्ट का 10% इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बिल्कुल। वहाँ में रोड 30-40 करोड़ का बोल रहे हैं। वह आपने अरुण भूमि ने गया, आपने हाईवे को आप रिपोर्टिंग किया, हम लोग बहुत पब्लिक सपोर्ट किया। वहाँ का स्कीम प्रोजेक्ट पेलोर को आपने बहुत रिपोर्ट किया। जब अरुण भूमि जब वहाँ में जामीन में जाता है तो रोड को आप क्यों कमजोरी दिखा रहे हैं? आपके रोड का लाइफ टेलीकास्ट नहीं हुआ, अपना रोटेबल रोड तो है ही नहीं, आप मानना पड़ेगा उसको। हम लोग उधर आप मानना पड़ेगा। हम लोग रोड को लेके नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा रोड नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा रोड से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जब आप रोड का जब इशू ही बात कर रहे हैं तो अभी आपका पालन में शिफ्ट हो रहा है, आपका हाईवे ही ठीक नहीं हुआ तो आपका पालन में भी कैसे होगा? हाईवे बस हाईवे बन रहा है, हाईवे तो हम लोग अरुण भूमि करने का बाद हाईवे बन रहा है। ये रिसेंटली टेंडर हुआ, रीटेंडर रिसेंटली हुआ, रिसेंटली सरकार आने के बाद रीटेंडर। तो अभी कल परसों भी हम लोगों ने जो क्वालिटी जो बन रहा है उसको भी हम लोगों ने वीडियो फुटेज डाला था, उसके ऊपर आप लोगों ने एक्शन लिया नहीं। ये कंपनी का उसको आप कंपनी को ज्यादा पूछने से ठीक होगा। वो हमारा मैटर नहीं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग भी नहीं, हम लेबर भी नहीं, हम सब कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं। इसलिए तो फिर भी हाईवे बन रहा है, अगर हाईवे बन रहा है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम तो होगा, बनने के बाद होगा। 7 महीना पहले टेंडर हुआ, 7 महीना पहले टेंडर होने के बाद अभी थोड़ा सा सफर करना है। अभी मानसून सीजन है, अरुणाचल का रेनी धूप बारिश को मालूम ही है, फिक्स करके आता नहीं है, तो वह तो थोड़ा सा सफर हुआ है, लेकिन बन रहा है और ये सही समय में बन जाएगा। देखिए ताको जी, आपको मैं इसमें इसलिए टोका था क्योंकि हम लोगों को जब भी हमको ड्यूटी करना होता है हमको भी ऑथेंटिक चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा अभी हमको रोड का जो कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको हमको पता नहीं था। हम बिल्डिंग कौन कौन बनाए वो आप सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिएगा। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन ने बनाया उसका रिपोर्ट मेरा पास था, इसीलिए हमने उसका बताया। और हाईवे अब जो रोड कनेक्टिविटी आपने बात किया, मैं मानता हूं आपका बात सही है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जब मोटरेबल नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट कैसे बन सकता है, मैं समझ सकता हूँ उस बात को, मैं समझ। और मैं अभी भी दावा तो के बोलता हूँ कि रोड कंडीशन खराब था, क्योंकि मैं उस समय जामीन में जब था उस समय में जो लोग हमको बुलाया था उस समय में मैंने कहा कि आपका रोड कंडीशन खराब है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमने जब उधर गया था हमने ये बोला था कि हमको ये बोलना था, हमको ये बताया गया था कि उसमें जो 15-20 जैसे सरकारी जो बंगला जो बन के खड़ा है उन चीज को आपको थोड़ा पब्लिक तक मतलब सरकार तक पहुंचाइए। तो अभी आपका प्रेस ब्रीफिंग को मैंने देखा कि आपने बताया कि ये रोड जो कितना कितना करोड़ का पैसा है, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मैं हमने नहीं बोला, नहीं लास्ट टाइम जो वही प्रेस ब्रीफिंग वाला को आपने आज बताया ना, तो नहीं, वो लोग भी तो प्रेस ब्रीफिंग किया, उसका आप भी तो चैनल में जो नहीं उसमें हम लोग मौजूद नहीं थे। मैं आपको बता देता हूँ उसमें हम लोग नहीं थे, क्योंकि हमको भी किसी भी विषय को उठाने के लिए हमारा पास भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना पड़ता है। नहीं होने से कल को हमको भी कोई केस ठोक सकता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि हम मीडिया है तो हमको केस नहीं दे सकता, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये इसको आप ये गलत फहमी में मत बैठिए। और मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आपके पास रोड कनेक्टिविटी को लेकर के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो हमको शो कीजिएगा, उस रोड को मैं चलाऊंगा। मैं आपको अभी मैं बोलता हूं कि रोड में अगर कहीं घोटाला हुआ है तो आप बताइएगा, कितना करोड़ का घोटाला हुआ आप बताइएगा, न्यूज में चलाऊंगा। मैं आपको साफ बता देता हूँ। उस समय में ये रोड को मैं आपको मैं डेटा में नहीं दे रहा हूँ, पब्लिक का नॉलेज के हिसाब से, मेरा हिसाब से वहाँ में शायद 3-4 करोड़ का रोड है। लेकिन जो उस दिन लास्ट टाइम में जब मैंने पहले लेकिन गलत जो किया उसको तो शुरुआत में मैंने बोला था आपको कि ये कंफ्यूज कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। चलिए, तो इसलिए ये जो रोड है, रोड सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। रोड का बिना में आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो रोड आपको वहाँ में गया है तो आप बोलना चाहिए, आप रोड ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता अंदर में कैसे होगा, आप वहाँ से तुरंत वापस आ जाना चाहिए था। नहीं आप लोगों ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया, ये आप सीधा बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसलिए रोड जो है बहुत बड़ा एक सवाल है, और उसका हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग 11-30 करोड़ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। उस दिन जब कुछ कमेटी लोग प्रेस ब्रीफिंग किया, उसी ने बोला कि वहाँ में 11 करोड़ प्लस कुछ प्लस करके 19.2 करोड़ रोड का उधर में सेंक्शन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो लिंक रोड भी हुआ, आपने खुद आपका लाइव मैंने पेज चेक किया कि आप जंगल में भी गया, वहाँ में कभी लिंक रोड का 1 करोड़ का लिंक रोड आपने देखा नहीं देखा? तो वो रोड भी उसमें ऑलरेडी खर्चा किया गया। तो वो जो गलत किसने किया, वो गलत जामीन का नाम में, मैं बोल रहा हूँ जामीन का नाम में सिर्फ लूटा गया है। ये एक घोटाला है। घोटाला करने वालों को जितना भी आप बोलो मैंने चलेगा नहीं है। वो लोग इंटेंशनली ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया, टेक फिजिबिलिटी रिपोर्ट इंटेंशनली बनाया, इंटेंशनली किया, और उसके बाद में दिखावा के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। बस ये एक घोटाला है। और पैसा को अगर सच में 1 करोड़ 50 लाख अगर खर्चा है
तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल मैं करना बार बार चाहिए। बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना करना चाहिए। अगर वो प्रेस ब्रीफिंग सच है तो मेरे पास अभी भी वीडियो है। जी जी मुझे लगा था आपने उस प्रेस ब्रीफिंग में गया था, लेकिन शायद मैंने गलत देखा। अब नहीं गया तो ठीक है, फिर भी आप उस रोड को, आप उस ब्रीफिंग को आप फिर से फुटेज को देख लीजिए। देखने के बाद में आप ये 19 करोड़ का उसको आप छानबीन कीजिए और रोड का एक बार आप टेलीकास्ट कीजिए कि रोड क्या है। मैं आपको बताया, मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन हमारे पास हमको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। पहले बार आपको मैंने बताया। दूसरा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितना भी जामिन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, कुछ कुछ बिल्डिंग बनाया गया, उसमें आपका भी बाय बाय लोग बहुत है, क्योंकि उसका जो है डिटेल जो एसपी बंगलो बनाया वो भी आपका कोई बाय बाय था क्या? आपको लगता है कि सच में कल को बिल्डिंग भी अगर घोटाला बनाया तो उसको भी पसना चाहिए, बिल्कुल जांच करना बचना चाहिए, चाहिए, बचना चाहिए। जांच जो करना गलत चाहिए। गलत जो जी जो गलत होता है वो ना भाई ना जी, बहन होता बिल्कुल है। बिल्कुल गलत देश का जो गद्दारी करता है वो जी गद्दारी तो गद्दारी है। जी, तो उसके लिए ना मामा ना चाचा ना बिल्कुल भाई ना बिल्कुल बहन। बिल्कुल। और उसके बाद में मैं और एक बताऊं, आपने अच्छा याद दिलाया। उस दिन मेरा एक भाई कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया। शायद उसने 95 लैक्स का कंस्ट्रक्शन किया है। उसका शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसने बताया गया कि 3 करोड़ का। ये ये भी जामिन का ही है। ये जामीन का है। 2 करोड़ रुपया को किसने मिसयूज़ किया? जी ये बड़ा सवाल है। किसने, किस अधिकारी ने, किससे पावर चलाया उसको, कैसा पावर चलाया? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों। तो सच में अगर 150 करोड़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसको तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हम लोग भी अभी से शुरू करेंगे, आरटीआई मारना शुरू करेंगे। मतलब किसी को भी अगर कोई घोटाला किया तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी। चलिए, तो इसको हम लोग साइड में रखें। फिर मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि ऐसे है कि देखिए तको जी, मतलब ये है कि वहाँ का जो लोकलिटी नहीं, हम लोग सब पालिनखाई लोकलिटी है सब लोग। एक है कि जामिन का लोगों का ये कहना था कि जब जामिन को करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिया गया था, उस समय बिना कंपेंसेशन के उन्होंने जमीन को डोनेट किया था। तो उनका सिर्फ एक ही ये मतलब सेंटीमेंट ये है कि जामिन को जब हेडक्वार्टर बनाएगा बोल करके जब हमने जमीन को फ्री में डोनेट किया था, तो अभी शिफ्ट हो गया। तो अभी उनका ये सवाल ये है कि जो हमारा जो नेशनल रिसोर्सेज था, जो हमारा जैसे कि पानी खेती हो गया, जूम खेती हो गया, आपका इलायची हो गया, संतरा हो गया, ऐसे बगान जो नुकसान हो गया, तो ऐसे को सरकार भरपाई करेगी ना कौन करेगी? तो उनका एक सेंटीमेंट होता है। ये कल को अगर आपके यहाँ साइड में भी होता है तो उसमें आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? ये मैं उन लोग को मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं उन लोग को एक मैंने सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है, अगर सही विकास होता, सही काम होता, सही चीज़ होता, ये आज का दिन में नौबत आना नहीं पड़ता। जामिन और पालिंग में कितना डिफरेंस है? इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सही विकास नहीं हुआ, सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं हुआ, सही काम नहीं हुआ, इसलिए आज फिर से ये डिसीजन देना पड़ रहा है। जो उन लोग, मैं मानता हूँ उन लोगों ने कुछ सरकार को अपना विकास के लिए सोच कर दिया, देने वालों का कोई गलत नहीं है, लेकिन जो इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल करने वाला लोग गलत है। उस इस्तेमाल करने वाला को पूछना चाहिए कि आपने मेरा ज़मीन को गलत इस्तेमाल क्यों किया। सवाल उसको पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने हम सब ने, कमेटी ने, जनता ने, ये गलत हो रहा है बोल के तो ये शिफ्टिंग होने का, ये जो चेंज होने का नौबत आना पड़ रहा है। ये गलत, अगर गलत नहीं होता तो हम लोग भी अच्छा से होता। हमारा पालिन और जामिन का बीच में सेम सर्कल है, सेम गलत। इसलिए मैंने पहले बोला कि सरकार ने एग्जामिन कर लिया होगा। अगर वहाँ में कोई यूजेबल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो यूज़ होगा, सरकार उसको ज़रूर इस्तेमाल करेगा। वो व्यस्त नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, उसको ज़रूर इस्तेमाल तो जनता अभी आपसे ये जानना चाह रहा है ना कि एक समय जब ये 13-14 को जब ये डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा था, उस समय तो आप लोगों ने इतना मतलब विरोध नहीं किया ना। तो इतना विरोध नहीं किया, तो अभी अचानक में इतना विरोध हो रहा है, तो अभी जनता का तो सवाल जायज़ है कि मतलब उस समय जब, इसका मतलब ये है कि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट था और आप अपोजिशन में थे, तो अपोजिशन का भी तो हक बनता है ना कि जो गलत हो रहा है उस चीज़ को सही जनता तक पहुंचाना कि ये लोग गलत कर रहा है। तो आप उस समय में इतना विरोध नहीं करके अभी इतना विरोध करा, इसका वजह क्या है कि आपका सरकार आ गया इसीलिए? मैं बोल रहा हूँ पहले से, उस समय में ना वहाँ में पॉलिटिकल अन्य पार्टी या कोई एक्टिव नहीं था। सभी वोटर्स लोग अपना एक एमएलए जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट को प्रपोजल रखा, सबको सहमत से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो ला दिया, सब ने मैंडेट किया। लेकिन उसका मैंडेट को इसने गलत इस्तेमाल किया, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोग ने उस समय से भी विरोध दर्ज किया कि ये गलत है, हम लोग आपका इनॉग्रेशन में भी नहीं जाएगा, कुछ इंटेलेक्चुअल टीम गया भी नहीं है। तो हम लोग शोर शराबा नहीं किया, मैं पहले से बता रहा हूँ, शोर शराबा नहीं किया। हम लोग टेकफुल से, इंटेलेक्चुअली हम लोग अच्छा से टेकफुल से हम लोग ने उसको हैंडल किया। सही समय को, सही लीडर को, सही
टाइम को हमने इंतज़ार किया, सही लीडर को इंतज़ार किया, क्योंकि उस समय में जितना भी बोलने से भी वो उसका पावर तो उसका पास था। वो अभी पावर आपका पास है, पावर हमारा पास, ये पब्लिक का पावर है, ये पब्लिक का पावर है। नहीं आपका कहने का नहीं, मुताबिक ये तो वही पब्लिक का हो रहा पावर ना, है, अभी ये जनता का पावर है। चलिए। जनता ने मैंडेट किया, जनता ने इलेक्ट किया और जनता ने मांग रखा, पॉपुलर डिमांड रखा कि हम लोग को करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पालन में बनाना चाहिए। ये सब ने पीप सोरंग से, ताली से, सभी सर्कल से मांग रखा, तब ये सही लीडर ने सही डिसीजन मतलब अभी तक आपका पास ऐसे, आप लोगों के पास जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलपमेंट जो कमेटी है उसका पास ऐसे रिपोर्ट है कि जहाँ पे आप लोग ने जितना सर्कल के लोगों को बुला के बैठक बिठाया कभी, देखो, ये मतलब डिस्ट्रिक्ट इशू को लेकर ये के? जो डिस्ट्रिक्ट इशू को लेके जी। हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग, हर जगह जगह में मीटिंग हुआ, बड़ा मीटिंग नहीं हुआ, बहुत हर सर्कल के लोगों के साथ में हम लोग बातचीत किया, हर लोगों के साथ में बातचीत किया। हमारे पास में आपको मीडिया में पूरा बताएगा नहीं, मतलब क्योंकि हमने जी, जो चलिए। जो भी है हम लोग का जो जरूरी था उसको हम लोग ने सरकार को दे दिया। जी। तो ये है, तो सभी लोग चाहते हैं कि पालन में हो, जी। पालन सबके लिए अच्छा है, सबकी सुविधा है, पालन में हो, तो सभी ने पालन में मैंडेट किया। ये सिर्फ एक पब्लिक मैंडेट है और ये पब्लिक का पावर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग, मेरा पावर नहीं है, ये पब्लिक का पावर है। तो पब्लिक का पावर ने पब्लिक के लिए ही काम करना है, वो पब्लिक के लिए काम किया। नहीं आपको नहीं लगता कि आपने बोला कि हर सर्कल से दो लोगों को ही बुलाया, लेकिन उसमें तो सब पब्लिक लोग का तो रिप्रेजेंटेटिव कम हो रहा है ना। तो अभी हम लोग एक दो लोग जो ऑफिसर बैठ करके अगर किसी चीज को डिस्कस करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि ऑफिसर जो डिस्कस करेगा, पॉलिटिकल लीडर जो डिस्कस करके वो जो फाइनल मोहर देगा वो फाइनल होगा, ऐसे तो नहीं होगा। असली जनता तो अभी डिस्ट्रिक्ट में है ना, उनसे भी तो बातें मतलब जानी जानी चाहिए। मीडिया जो है जजमेंट मीडिया करना चाहिए। आप लोग पालन में जाके, पीप सोरंग में जाके आप लोग पालन उन लोगों को आप लोग सवाल करना चाहिए कि आपको किस तरह से मैंडेट है। जी। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो पालन में जाके भी आप सवाल करना चाहिए कि आपको कैसे लगा है। जी। तो हम दावा के साथ बोल सकते हैं कि 90% लोग पालन को ही मैंडेट करेंगे। 90% लोग। चलिए ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ लोग दुख जो हुआ, जो हमारे जामीन के भाई भाइयों चोरा दुख तो है, मैं उसके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन पालन जामीन से दूर नहीं है। वो जामीन के लोग और वहाँ में जो चोबा संयाता लोग भी पालन में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पालन का है ही है। वो कोई भी जामीन में वहाँ जो चोबा संयाता का जो कुछ लोग अभी बोल रहे हैं, वो कोई भी जामीन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, वो सब पालन में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग वहाँ में बनाया है, बिजनेस यहाँ चला रहा है। तो वो लोग दुख होने के लिए भी जगह है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग इस्टेब्लिश थे पालन में। तो जामीन में तो इस्टेब्लिश है ही नहीं, तो इसलिए वो लोग भी दुख नहीं होना चाहिए। और पालन में दावा के साथ कह सकता हूँ 90% पब्लिक हमारे साथ है। चलिए, तो आपके यहाँ का मुताबिक जो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो डेवलपमेंट कमेटी है, इसका मुताबिक जो ये बहुत बड़ा एक एसोसिएशन है या फिर एक वेलफेयर एक कमेटी है। तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपने आज का मीडिया ब्रीफिंग में भी ये कहा था, कुछ इंक्रोचमेंट के बारे में कहा, उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी खुद आपने बोला। तो कभी हमने ये मीडिया प्लेटफॉर्म में या फिर कभी पब्लिक ऐसे प्लेटफॉर्म में ये कभी नहीं देखा कि आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ अभी अब तकरीबन मान लीजिए कि 8-9 साल तो हो गया, तो ऐसे में कभी हम मतलब डिस्ट्रिक्ट ये करादादी डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर डेवलपमेंट कमेटी का कभी काम हमने नहीं देखा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आपका पालन यपप टू जो पालन टाउन का रोड खराब है, ये पहली बात। दूसरा, आपने इंक्रोचमेंट का बात किया, पालन में तो हर जगह इंक्रोचमेंट चला, आपका इवन हेलीपैड को भी इंक्रोचमेंट कर दिया, गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोचमेंट कर दिया। तो अभी आप कैसे बोल सकता है कि जो है हमारा जो मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलपमेंट कमेटी का हिसाब से आपने इस मुद्दा को लेकर के अभी तक आप लोगों ने क्या काम किया? क्योंकि पालन का जो है रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आप पालन में विकास करने का तो कभी सपना ही नहीं सोच सकता है। जो अभी आपने मुझे खुद बोला कि इस चीज़ को आप ऑफिसर को पूछना चाहिए, हम लोग पूछने से तो होगा नहीं। आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी तो बनता है ना कि आप कभी मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर ये बोले कि रोड कंडीशन खराब है, रोड को बनाया जा रहा है तो ये क्वालिटी में नहीं कर रहा। आपने कभी आपका आवाज़ तो हमने सुना नहीं। मतलब आप मेरा सवाल को सुन लीजिएगा। तो कभी मैं हाईवे का बात कर रहा हूँ, पैकेज 3 जो आपका यपा बोगू से लेकर के पालन टाउन, दूसरा जो है इंक्रोचमेंट जो है आपका स्कूल को कर रहा है, हायर सेकेंडरी स्कूल को कर रहा है, पील को कर रहा है, जो जनरल ग्राउंड उसको कर रहा है, उसका बाद जो आपका हेलीपैड ग्राउंड को कर रहा है। ऐसे सब्जेक्ट में कभी हम करादादी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का काम करते हुए अभी तक नहीं देखा। इस विषय में आपका क्या राय है? ये आप पॉइंट को आप माने डाइवर्ट नहीं करने से ठीक है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हाईवे बन रहा है। पालन 1977 बिफोर 1977 से रोड कनेक्टिविटी था, है और हमेशा रहेगा। तो वो थोड़ा कुछ नहीं, कुछ कंपनी आपने करप्शन का बात किया ना, करप्शन मतलब कि वहाँ में हाईवे का जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मेरा बात सुन लो, उसमें भी तो करप्शन चल रहा है। मेरा बात सुन लो ना, तो मेरा बात सुन लो।
हमने मेरा आपने अपना बात कर लिया तो मेरा बात भी सुन लेना चाहिए, चलिए। है कि नहीं? तो नहीं तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रहता है। आपने कहा, मैंने बोला आप कि गलत बोलेंगे तो हम टोकेंगे आपको बीच मैं में। आपको हाँ। मैंने बोला कि ये जो है आप डाइवर्ट मत कीजिए, हम्म। क्योंकि ये जो है कुछ पोल का वजह से तुरंत कंस्ट्रक्शन में हाईवे में डिले हुआ, फिर से सरकार ने रीटेंडर किया। जी। अभी जो नया कंपनी है वो आया, अभी 7 महीना हुआ, वो काम कर रहे लगातार, वो करेंगे, उसको हम समय देना चाहिए। समय दे करके उसको अगर उस समय में अगर उस समय अगर उसमें समय तय किया गया समय में अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो उस समय में हम लोग सवाल करना चाहिए। क्वालिटी नहीं कर रहा है ना, क्वालिटी चेक करना, आप अरुण भूमि देखता है तो आप देख रहे होंगे। क्वालिटी चेक करना वो इंजीनियरिंग का काम है, वो NHADCL का काम है, जी। वो हमारा काम नहीं हो। उसके बाद रहा अभी करादादी डेवलपमेंट कमेटी का। हम करादादी डेवलपमेंट कमेटी का काम ये नहीं कि हम करप्शन को बार बार चेक करें। हमारा काम है करादादी हेडक्वार्टर जैसे भी एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, मॉडल करादादी होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ में इंक्रोचमेंट, तो आप इंक्रोचमेंट का बात रखा, इंक्रोचमेंट तो वहाँ प्लेन में सिर्फ बल्कि नहीं है, हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर कैपिटल में आप देखिए इतना इंक्रोचमेंट का। लेकिन हम लोग तो अभी डिस्ट्रिक्ट का ही बात कर रहे हैं ना सर। तो प्लेन में भी ऑफ कोर्स प्लेन में भी आदमी रहता है, इंसान रहता है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट रहता है। इसीलिए हम लोग ने वहाँ का लोगों को, वहाँ का जो रहने वाला, वहाँ का जाति लोगों को, कम्युनिटीज़ लोगों को हम लोग ने बात किया कि हम लोग ने आप लोग पे फ्री डोनेट, डिस्ट्रिक्ट विकास के लिए फ्री डोनेट किया। हम लोग, वो लोग ने माना कि ठीक है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट अगर लाता है तो हम लोग ये लैंड डोनेट करना रेडी है, और वो भी वर्जन लैंड जहाँ में कोई जूम खेती नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक ये थोड़ा मोड़ा ये पानी कहती है, उसको तो हम लोग करवा भी कर सकते हैं अगर वो सरकार को देना चाहते हैं, उसको भी ऑलरेडी हम लोग कन्वेंस हैं। तो ऑलरेडी हम लोग उसको कन्वेंस करना, पब्लिक को कन्वेंस करके सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने देना, ये हमारा काम है। हर समय में, हर वक्त में हम करप्शन में, हर कंपनी के बारे में हम टोकना वोकना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, हम करादादी की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम लोग एक मॉडल बनाना है। वहाँ में पब्लिक अभी अगर पालन टाउन को इंक्रोचमेंट है तो हम लोग नया एक्सटेंशन लैंड मांगेंगे। मतलब जो इंक्रोचमेंट हो गया नहीं, उसका भी छानबीन होगा, क्यों नहीं होगा? जो गलत इंक्रोचमेंट होगा उसका भी छानबीन होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लेन टाउन तो सरकार का लैंड है, सरकार उसको छानबीन करेगा, करना चाहिए। तो वो भी होगा, वो भी चलते रहेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ते रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो चलते रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा? तो इसलिए हमने नया लैंड, नया जगह ढूंढना हम लोग का काम था, हम लोग कन्वेंस करना हम लोग का काम था। बिना कंपनसेशन का आप लोग कैसे लोगों को मनाना, ये हमारा काम था, हमने मना लिया, और ये जगह भी हम लोग रेडी है देने के लिए। अच्छा, उसके बाद आज का मैंने प्रेस ब्रीफिंग आपका लास्ट में मैंने सुना था, ताकि आपसे मेरा एक सवाल है, उसमें आपने ये कहा था कि कुछ मीडिया चैनल जो है जामीन में आया था, उसके बाद वहाँ का जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग को है वन साइडेड सवाल किया है। तो आपने इसका मतलब ये कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली अरुण भूमि टीम को आपने मतलब ये है कि आपने सीधा मतलब लांछन लगाया है कि हम लोगों ने गलत रिपोर्टिंग किया है। तो आपने ये कहा है कि ऐसे ये वो जो है मीडिया नहीं होता है। तो अच्छा, आप बताइए, एक मीडिया चैनल को आप सवाल कैसे करना नहीं करना वो आप बताएंगे? नहीं, ये आपका देखो, ये मैं आप अगर अपना आपको अगर महसूस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप भी करेक्शन करना चाहिए। मैं इसलिए दुखता कि आपने रोड को रिपोर्ट नहीं किया। अगर आप बिल्डिंग को रिपोर्ट किया है तो रोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने रोड को रिपोर्ट नहीं किया, ये हमें थोड़ा दुख था। रोड का बारे करना चाहिए, रोड का बारे में तो आपको मैंने बता दिया, हमारे पास और आपने खुद भी बोला है कि रोड बहुत बेहतर था, आपको मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। रोड को लेके हमने बोला कि ये गलत है। आप जो है मीडिया को कैसे बोल सकता है कि आप जो वो मीडिया चलाने लायक नहीं है, वो मीडिया नहीं हो सकता है क्या? हर मतलब अरुणाचल का जितना मीडिया पैटर्न नीति जो चलता है वो आपको पूछ के मतलब सवाल करेंगे? मतलब नहीं, आपका कहने का मुताबिक मेरा आपको, और आपको ये भी पता है कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग किसी ने नहीं किया है, केवल और केवल अरुण भूमि ने किया है, आपको ये भी पता है। आपने पर्सनली बोला, मैं थोड़ा सा दुख था कि आपका जो रिपोर्टिंग करना है तो सबको रिपोर्ट करना है, गलत को भी रिपोर्ट करना है, आप रोड को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? वही पर्सनल आपका गलत है। आप हमको क्या, वहाँ में गाड़ी नहीं जा रहा है, आप मोटरेबल नहीं है, तो आप बताना चाहिए कि यहाँ में मोटरेबल नहीं है, आप बताना चाहिए ना। आप एक मीडिया को आपने नहीं बताया, आप एक मीडिया को क्या करना नहीं करना वो हमको नहीं बता सकता। आपने रोड को रिपोर्ट किया है, सुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बिना रोड का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कैसे बनेगा? वहाँ बिल्डिंग कैसे करा होगा? आप खुद जान लीजिए, वो मीडिया जानना चाहिए, वो मीडिया आप हो या जो भी हो वो जानना चाहिए कि बिना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है और नहीं होगा। याद रखिए, एक मीडिया को क्या काम नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कल को अगर मीडिया जो है, मीडिया सबके लिए है, सबका रिपोर्ट लेना चाहिए, हमारा भी लेना चाहिए, उसका भी लेना चाहिए। सुन लीजिए, तो ये आपने मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्रिएट किया क्योंकि आपने सबको आप रिपोर्ट नहीं किया। बात सुन लीजिए। कल को अगर कोई मीडिया चैनल जो है
डिस्ट्रिक्ट करादादी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के काम को करने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ये सबका मैंने अपना- मैंने सबका मैंने अपना बोला अपना काम कि होता अगर है। वो मैंने सबका बोला सबका अपना अपना काम अपना होता है। अपना काम होता अगर है। अभी आप मैंने बोला कि अभी- आपने बिल्डिंग दिखाया, अभी आपने आप- वहाँ का रोड कुछ वहाँ में रोड थोड़ा सा रोड है, उसको जी। आपने दिखाया। आपने जीरो पॉइंट से लेके अब वहाँ तक ज़्यादा भी नहीं है, वो केवल सिर्फ 17 किलोमीटर वो है। चीज- आप उसको दिखाना चाहिए था। वो चीज आपसे वो हमको आप- गलती हो आप- गया तो आप हमसे फोन भी तो कर सकते हैं। आपने ये तो ये दिखाया मैंने- नहीं, ये आपने मैंने- तो सोशल मीडिया में बोल दिया। ये मैंने अगर ये आपने सोशल मीडिया में वो बोल दिया। छोटा सा चीज में मैं दुख था, इसलिए मैंने बोला। तो वो अब चीज- इसमें अगर आपको दुख हम- लगा है तो हम- नहीं, मैं क्षमा दुख- चाहता हूँ। दुख नहीं है। लेकिन हम लोग गलत हमेशा- आपने गलत किया, अब मानना हम पड़ेगा। लोग हमेशा बात करते हैं, हम कभी इसको नहीं मानेंगे। हम लोग हमेशा बात करता है, इस चीज को आप खुद जानता है लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि हर जगह में मीडिया का भी ये काम रहता है कि कहीं में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बताएगा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम, आप थोड़ा फोकस कर दीजिए। अभी तक आप बताइए हमको, जब से करादादी डिस्ट्रिक्ट इशू हुआ कब आप हमको फोन किया? आप जब हम जामीन में था उस समय फोन करके बोलता है कि हमारा साथ में इंटरव्यू कीजिए। ऐसे नहीं होता है, हर चीज का एक नियम होता है। अभी आप बीजेपी में आप युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी, आपका काम को मैं करने लगूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? वो आप देखो, बताइए। यह मैं इसलिए पार्टी- आपको मैं ये बोल पार्टी रहा का हूँ, कोई नहीं मतलब नहीं, नहीं, आप नहीं, पार्टी का फॉर एग्जाम्पल मत बोल रहा हूँ। कीजिए। आप चलिए, मैं मैं बोल पहले रहा आपको हूँ। बोला, आपने माना नहीं ना। मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलपमेंट कमेटी का काम को मैं करने लगूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, आप हमारा काम को हमको करने दीजिए, आप अपना काम को करिए, क्योंकि सब लोग अगर अपना अपना काम करता है तभी देश आगे बढ़ेगा। और आप हम लोग को ये मीडिया जो पैटर्न नीति है उसको आप मत बताइए कि आपको क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, क्या कवरेज करना चाहिए, क्या कवरेज नहीं करना चाहिए। वो आप मीडिया को एटलीस्ट मत बताइए। बस मीडिया का काम ये होता है कि आपका ग्रीवेंसेस को पब्लिक तक, सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। अगर हम गलत, कई मीडिया, हम नहीं, कोई भी मीडिया चैनल अगर गलत किया है तो आपका भी अधिकार बनता है कि उसके अगेंस्ट में आप केस ठोक सकता है। ये आपका अधिकार है। ये चलो, इसको तो छोड़ दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला कि पहले हम लोग मैंने शोर शराबा करना नहीं चाहता था, और इसलिए हम लोग जरूरी भी नहीं समझा कि प्रेस ब्रीफिंग करूँ और प्रेस में बोला। लेकिन आज सुबह हम लोग जरूरी था, आपको हमने सुबह भी शायद कॉल किया था, इसलिए मैंने, क्योंकि लेकिन आपने मुझे प्रेस ब्रीफिंग का तो बात नहीं किया। आपने बोला कि मुझे स्टूडियो में इंटरव्यू ले लीजिए, बोला, उसको तो मैंने माना। जरूरी आपने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं आपको कैसे प्रेस ब्रीफिंग के लिए बात करूँगा? आपका कॉल ऑलरेडी आप चेक कीजिए, मेरा कॉल है। उसके बाद मैंने आपने कॉल बैक किया तो मैंने बोला अब मैंने प्रेस ब्रीफिंग किया, मैं आपके सामने। मैंने आपको तो बताया था, मैं गुवाहाटी में था, खाली पहुंचा है, तो वो भी तो आप समझ सकते हैं थोड़ा। इसलिए ये चीज़ है, इसलिए चलिए। इसको हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए जरूरी नहीं था। तो कुछ भाई को अभी कुछ रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग आया तो कंफ्यूज था, इसलिए मैं आया हूँ, नहीं चलिए, तो मैं मुझे ठीक आना है। नहीं पड़ता। तो ये जरूरी उसको हमको साइड जरूरी कर दीजिए। नहीं- अभी नहीं आप पड़ता। ये जनता को ये बताइए कि अभी आपके मुताबिक जो है, क्योंकि आप लोग के मुताबिक जो है करादादी जो है अभी पालिन में शिफ्ट हो रहा है, तो आप इसको ले करके लोगों को क्या संदेश देना चाहता है कि मतलब लोग कैसे मतलब सुख शांति से सब लोग रह सके? इसको थोड़ा सा आप जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये है कि हम दोनों ने भी काफ़ी चर्चा हुआ, फिर भी मैं पब्लिक जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पालन को जो भी डिसीजन दिया वो एकदम मैंने सही डिसीजन है सरकार का, वह गलत नहीं है। और ये पब्लिक का पॉपुलर डिमांड था, और उसको हम लोग शोर शराबा करके हासिल नहीं किया। हम टेकफुल से हम लोग अच्छा से हम लोग हैंडल करके, मैच्योरली हैंडल करके उसको हम लोग लिया। पब्लिक से करादादी लोगों से मेरा कहना है, लैंड डोनर से हम लोग ऑलरेडी कन्विंस कर चुका है, लैंड डोनर फ्री ऑफ कोर्स देने के लिए तैयार है। वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना चाहिए, और सरकार का स्कीम को भी इंतज़ार नहीं करना है। सब लोग आके वहाँ में अपना अपना घर, हमारा कल देखा हमारा बहुत बड़ा ऑफिसर, डायरेक्टर लेवल में इतना बड़ा ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि पालन में आके आप अपना घर बनाइए, आपको सफिशिएंट लैंड मिलेगा, और आप अपना होटल बनाइए, बिजनेस हब बनाइए, आप वहाँ में टूरिज्म सेक्टर को आप लाइए। आपका जितना भी ये सबको आप शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा वह जगह कम हो गया है, सबको सरकार को बनाने दो, हम लोग रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग को भी सही जगह दिया जाएगा, सरकार का भी सही जगह अलग से लैंड दिया जाएगा, और आप लोग के लिए भी, बिजनेस के लिए भी जगह अलग से दिया जाएगा। तो सबको हम अभी करादादी लोगों को जो ईटानगर में बसा हो या कहीं और अरुणाचल से बाहर में बसा है, सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पालन में आकर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो घर है, परिवार है, आप सेटलमेंट करना शुरू कर सकता है। पालन जो है वो छोटा सा जगह था, इंक्रोचमेंट करके छोटा सा जगह था, उसको हम लोग बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। वहाँ में हम लोग अभी 2-3 लाख आदमी लोग रहने का हम लोग कैपेसिटी में बड़ा कर दिया। तो ये हम लोग का काम था। तो इसलिए हम सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, सरकार का स्कीम बिल्डिंग को इंतजार मत कीजिए, आप लोग भी बिल्डिंग बनाने के लिए सपना देखना शुरू कीजिए। हम लोग तैयार है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेट करेंगे, और लैंड डोनेशन तो हम लोग काफ़ी बहुत बड़ा जगह हम लोग देने के लिए कोशिश
कर रहे हैं और शायद आपका प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगा। तो आप लोग आना चाहिए। और मैं अरुण भूमि से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका वहाँ में एक सिंदर में आपका भी एक ऑफिस शुरू कीजिए, तो हम कोऑपरेट करेंगे। तो ये चीज़ होगा तो पालन में बहुत विकास होगा, अच्छा विकास होगा और सबके लिए विकास होगा। एक आदमी के लिए, एक परिवार के लिए, एक जात के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होगा, सब पब्लिक के लिए विकास होगा, पक्का विकास होगा और हम लोग मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना के ही छोड़ेंगे। चलिए, थैंक यू। लास्ट सवाल। हाँ, लास्ट सवाल। ये हमेशा ऐसे अक्सर होता है कि हमारा मतलब खासकर हमारा अरुणाचल प्रदेश में कि डिस्ट्रिक्ट अगर शिफ्टिंग को छोड़ दीजिएगा, तो अगर कहीं जगह में डिस्ट्रिक्ट बन जाता है या फिर कुछ बड़ा जो ऑफिस आता है या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन आता है, कुछ कॉलेज आता है, कुछ मेडिकल आता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाता है कि वो जो लैंड डोनर जो है लास्ट में ऐसे एक प्रॉब्लम आता है कि जब सरकार काम करने लगता है तो ये बोलता है कि ये ज़मीन हमारा है, ये काम को हम करेंगे, या फिर अपना अपना जो खेती है उसके अपना अपना बागान को इंक्रोच करने लगता है। तो ठाकुर जी, आप एक बार एक मतलब जनता को एक संदेश दे सकते हैं क्या, मतलब कि जो कल को अगर आपका जो एरिया में अगर आप लोग ज़मीन डोनेट कर रहा है तो आप कैसे भरोसा जनता को दे सकता है कि मतलब आपका जो ज़मीन जहाँ पे आप लोग डोनेशन दे रहा है वो आपका भाई जो कल को क्लेम करने नहीं आएगा, या फिर कोई उसमें जो है झगड़ा प्रसाद नहीं होगा, मतलब ये शांति से होगा? ऐसे आप ये हम लोग लैंड डोनेशन करने के बाद ये सरकार का लैंड हो जाएगा जी, और ये कम्युनिटी लैंड है, किसी पर्टिकुलर का लैंड नहीं है जी, सब कम्युनिटी लैंड है। अभी हम लोग सरकार को दे देगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव उसको हैंडल करेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जैसा चाहेगा वैसा होगा, उसमें कोई इंटरफेयर, कोई इंडिविजुअल इंटरफेयर या कोई जात का, कोई कम्युनिटी का इंटरफेयर नहीं होगा। सिर्फ सरकार उसको इस्तेमाल करेगा और सरकार का जो अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो 100% वो रोल करेगा, वो काम करेगा। हमारा काम है जगह देना और इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना, वो सरकार का काम है। आपको क्या लगता है ये कब तक शुरू हो जाएगा? ये मैंने पहले भी बोला कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये जादू का चरी नहीं है कि घुमा दिया ये हो गया। ये डेवलपमेंट मैटर है, समय लगेगा, बहुत लेट भी नहीं होगा और शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा शुरुआत होगा और आप लोग सब देखने मिलेगा। ये अच्छा शुरुआत होगा और ये हमारा पालन एक सुनहरा पालन बनेगा, जरूर सुनहरा पालन बनेगा। चलिए दर्शकों, ये था और हम लोग अभी भी लाइव में है। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे साथ अभी मौजूद है दोलंग तको, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो डेवलपमेंट कमेटी के मीडिया मतलब इंचार्ज है, मतलब पब्लिसिटी इंचार्ज है। उनको मैंने यही कहा क्योंकि हम लोग जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, बाकायदा हमको खबर मिला था कि उसमें ऐसे हो रहा है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था कि जामीन में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, खासकर जो पानी को लेकर के जो मुद्दा था उस चीज़ को हमने दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने हम पर ये कहा था कि मतलब ये जामीन को ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, पालन को भी करिए बोल, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि हमको ये पता नहीं था कि पालन में किस जगह को ये लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए डोनेट कर रहा है, हमको पता अभी भी पता नहीं है। तो इस चीज़ को गलत फहमी ले करके मतलब करना बहुत गलत है। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि हम लोगों ने जामीन में जब पहुंचा तो उस समय भी हमने कहा था कि रोड कंडीशन खराब है। लेकिन आपको ये बता दूं, जहां से हम लोग जामीन होकर के जिस रोड से गया तो बिल्कुल खराब था। और हमने अभी भी ये बोला कि हमको उस रोड के विषय में ये पता नहीं था कि उस रोड को किसने बनाया और कितना पैसा में बनाया, हमको अभी तक पता नहीं। क्योंकि हमारा भी एक इथिक्स होता है कि हमको किसी विषय को बिना जाने हमको खबर हम नहीं कर सकते। इन चीज़ों को लेकर के कुछ सवाल उठाया गया था, जिसको हमने पूछा भी है बाकायदा। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, चाहे कल को पालिन में से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या फिर जामीन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, हमारा मकसद यही है कि दोनों जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर शिफ्टिंग होने का जो बात इधर उधर चल रहा है, दोनों का जो सोच है उन चीज़ों को आप तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाना, ये हमारा जिम्मेदार है। हमको चाहे जामीन में बनो या फिर पालिन में बनो, अरुण भूमि टीम को इससे कोई लेना देना नहीं है। और हमारा काम है इन दोनों चीज़ को लेते हुए इसको जो है पब्लिक तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना कि सच क्या है और गलत क्या है। और सच जहाँ हो रहा है उसको भी हम दिखाएंगे और जो गलत हो रहा है उसको भी हम दिखाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, आप लोगों को आज का जो हमारा जो डिस्कस था जरूर पसंद आया होगा। और मैं तकवा जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर आए और सभी दर्शक के साथ रूबरू हुए और आप लोगों ने सुना और देखा। और हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हमारा जो करा दादी दोनों एमएलए को भी हम कोशिश करेंगे अपना स्टूडियो में बुलाकर उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि जितना भी अगर कहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो विधायक होता है, जो एमएलए होता है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसीलिए हम जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही एमएलए को अपना स्टूडियो में बुलाकर हम उनसे आप सवाल, जनता का जो सवाल है उनसे भी हम लेंगे। दर्शकों, आपको बता दूं अभी भी महामारी का समय है, इसीलिए आप हमेशा मास्क पहनिएगा, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी को हमेशा मेंटेन कीजिएगा ताकि आप सुरक्षित रह सके। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है और देश सुरक्षित है और हम सब सुरक्षित हैं। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।